क्या ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञानी को भी अहंकार हो सकता है? एक ऐसा सच जिसने साक्षात देवर्षि नारद की काया ही पलट दी और उन्हें एक बंदर का चेहरा देकर दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत किसी स्वर्ग से नहीं, बल्कि एक साधारण दासी के घर से हुई थी। हजारों साल पहले नारद मुनि अपने पिछले जन्म में एक निर्धन दासी के पुत्र थे। दासी पुत्र होने के कारण उन्हें संतों और साधुओं की सेवा के लिए रखा गया था। बालक ने उन संतों की सेवा इतने प्रेम भाव और अटूट भक्ति से की कि उनकी निष्ठा देखकर बड़े साधु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक का नाम हरिदास रखा। एक दिन संतों ने अपने भोजन का बचा हुआ अंश यानी अपना पवित्र प्रसाद उस बालक को दिया। उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करते ही हरिदास के भीतर के जन्म जन्मांतर के सारे पाप जलकर भस्म हो गए और उनका हृदय शुद्ध हो गया। जब चातुर्मास समाप्त हुआ और सभी साधु वहां से जाने लगे तो बालक हरिदास का मन विचलित हो गया। वे भी उन संतों के साथ जाना चाहते थे, लेकिन बड़े साधु ने उन्हें रोकते हुए कहा कि पुत्र, अभी तुम्हें अपनी माता का ऋण चुकाना है। जब यह ऋण पूरा होगा तब प्रभु स्वयं तुम्हें आगे की दिशा दिखाएंगे। समय बीता और एक दिन जब उनकी माता दूध दोहने गई थी तब एक सर्प ने उन्हें डस लिया। हरिदास के लिए यह प्रभु का वह संकेत था जिसका उन्हें इंतजार था। अब वे सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त थे। वे सब कुछ त्याग कर उत्तर दिशा की ओर घने जंगलों में चले गए और एकांत में बैठकर नारायण के ध्यान में लीन हो गए। लगातार 12 वर्षों तक उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की कि उनका मन पूरी तरह स्थिर हो गया। तपस्या पूरी होने के बाद उन्होंने अपनी देह का त्याग किया और उस महान तप के फलस्वरूप उनका पुनर्जन्म ब्रह्मर्षि नारद के रूप में हुआ। भ्रमण करते करते एक बार उनका चंचल मन हिमालय की ओर खींचा चला गया। वहां की अलौकिक शांति और सुंदर दृश्यों को देख नारद मुनि वहां की एक अत्यंत सुंदर गुफा में समाधि लगाकर बैठ गए। जब इंद्रदेव ने देखा कि नारद मुनि इतनी गहरी समाधि में हैं, तो उन्हें डर लगने लगा कि अगर नारद मुनि इसी तरह समाधि में बैठे रहे तो मेरा इंद्रासन छीन सकते हैं। इसी डर की वजह से इंद्र ने उनकी समाधि भंग करने के लिए वहां वसंत ऋतु फैला दी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल उठे, शीतल हवाएं चलने लगीं। इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर नारद मुनि अपनी समाधि में अडिग रहे। जब नारद मुनि की समाधि खुली तो उन्हें एहसास हुआ कि इंद्र ने उन्हें विचलित करने की कोशिश की थी, पर वे सफल नहीं हुए। यहीं से नारद के मन में अहंकार आ गया कि उन्होंने काम को जीत लिया है। वे अपनी इस जीत का बखान करने महादेव के पास पहुंचे। शिव ने उन्हें चेतावनी दी कि नारद, इस बारे में विष्णु जी को कुछ मत बताना। पर नारद कहां रुकने वाले थे। वे सीधे वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु को अपनी विजय की पूरी गाथा सुना दी। भगवान समझ गए कि उनके प्रिय भक्त को अहंकार का रोग लग गया है। रास्ते में प्रभु ने अपनी माया से एक भव्य स्वर्ण नगरी और वहां की राजकुमारी विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा। उसकी सुंदरता देख नारद का विवेक लुप्त हो गया। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे ऐसा रूप दीजिए जिसे हर कोई देखता ही रह जाए। भगवान ने मुस्कुराकर सिर्फ तथास्तु कहा। भगवान ने उन्हें बंदर का चेहरा दिया, पर नारद को लगा कि वे सबसे सुंदर राजकुमार बन गए हैं। स्वयंवर की सभा में जब नारद पहुंचे तो उन्हें देख राजकुमारी और वहां मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे। अपमान की इंतहा तो तब हुई जब राजकुमारी ने नारद जी को अनदेखा कर एक श्याम सुंदर रूप वाले राजकुमार को वरमाला पहना दी। जब अपमानित नारद ने जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो वहां एक बंदर का चेहरा दिखाई दिया। क्रोध में भरे नारद सीधे भगवान के पास पहुंचे और उन्हें कपटी और छल्ली कहने लगे। तभी उनकी दृष्टि उस राजकुमारी पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वे और कोई नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ही थे। जैसे ही माया हटी, नारद मुनि को अपनी भूल और अहंकार का एहसास हुआ। वे पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़े। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और तपस्या कितनी भी बड़ी हो, अहंकार उसे एक पल में नष्ट कर सकता है। कैसी लगी आपको देवर्षि नारद की यह गुप्त गाथा?
कमेंट्स में नारायण नारायण जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें।